हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 12 क्लास 9 का। ये आसान है चैप्टर, इसको आप सब कर पाएंगे। इसको ध्यान से करना, इसका फॉर्मूला अच्छे से लर्न करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस आप करेंगे। ये चैप्टर इजी है, ठीक है, तो इसको सब बच्चे करेंगे। ओके, ध्यान से देखो क्या है इसमें। हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, क्या है हीरोन्स फार्मूला। पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है आपके बुक में, पहले वो करते हैं। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है। अब आधार क्या होता है और लंब क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज है, इसमें तो ये 90 का कोण दिख रहा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका लंब या ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये त्रिभुज दे रखी है ABC, ठीक है, तो इसमें आधार तो दिख रहा है, आधार मतलब बेस ये हो गया आपका, लेकिन ऊंचाई कहाँ से आएगी? तो ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक लंब ड्रॉ करना पड़ेगा और ये आपका क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी त्रिभुज इस टाइप की है, ठीक है, तो इसमें आपको ऊंचाई समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इस घर से इस लाइन को बढ़ा के यहाँ पे एक लंब डालेंगे तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आधार हो गया, आधार BC ही रहेगा, ठीक है। आधार जो होगा इसमें वो BC होगा आपका, लेकिन ऊंचाई हम ये आधार नहीं लेंगे हम, क्योंकि त्रिभुज तो हमारी इतनी सी थी ना, छोटी वाली, ये तो हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है, तो ये लंब होता है आपका, ठीक है। फिर ये आपका लंब हो जाएगा इसमें, ओके। अब है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या ऊंचाई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इम्पॉर्टेंट है हीरोन्स फार्मूला, ये पूरा चैप्टर हीरोन्स फार्मूला पे बेस है। इस बार इसका कुछ पार्ट कट गया है, उसमें जो थोड़ा मुश्किल पार्ट था वो कट गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो त्रिभुज है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो क्या फॉर्मूला है, जैसे आपका कोई त्रिभुज है, उसकी तीनों साइड्स आपको दी है। मान लो ये साइड A दी हुई है, इसकी लंबाई B है और इसकी लंबाई C है। तो पहले तो S निकालेंगे। S क्या होता है, A + B + C अपॉन में 2, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा, रूट लेंगे S, फिर ब्रैकेट लेंगे S - A, पहली साइड माइनस करनी है, फिर S - B दूसरी साइड माइनस करेंगे, फिर S - C में तीसरी साइड माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का है ये। इसमें हम लिमिटेड ही क्वेश्चन करेंगे हर चैप्टर से आपके, ठीक है। क्या है देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो। तो ये 8 दे रखी है, ये 11 और ये 13। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले S निकालना है। S क्या होता है, A + B + C अपॉन में 2। A क्या है, एक साइड 8 ले लो, दूसरी साइड 11 है और तीसरी साइड 13। अब बटे में 2 किया, प्लस करो, 11 8 और एक 9, 10 11 12, एक आ गया, ये 32 अपॉन में 2, तो ये हो गया 16। S हमारा आ गया 16। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, ये अंडर रूट लेना है, S - A, S - B और S - C, ठीक है। अब S कितना आया, S हमारा आया है 16, तो S की जगह 16 लिख दिया, फिर S है ब्रैकेट लगाई 16 माइनस A कितना है, इनको हम वैल्यू लिख लेते हैं। पहले A को हमने 8 लिख दिया, B हमारा 11 था और C हमारा 13 था। जो तीनों साइड हैं उसको A B C लिख लो, ये A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई। तो A की जगह हम लिखेंगे 8, फिर S है हमारा 16 माइनस B की जगह हम लिख देंगे 11 और फिर S हमारा हो गया 16 और C हमारा हो गया 13। सबकी वैल्यू निकालिए, 16 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 11 ये आपका 5 हो गया और 16 में से 13 गया 3 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई में लिखना है आपको, ठीक है। अब क्या करो, अब ये रूट ऊपर है, इसको हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करना है, पहले इनके फैक्टर्स कर लो। 16 को जैसे आप क्या लिख सकते हो, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 को लिखेंगे 2 को 4 बार। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के भी फैक्टर्स कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितनी बार, 2 को 3 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये आपका 8 हो गया और ये हमने 16 को ऐसे लिख दिया था, इंटू 5 इंटू 3। अब इसमें क्या करने हैं, 2 2 के पेयर बना दो। ये 2 2 बार है, ये भी 2 2 बार है, ये भी 2 2 बार है। तो जब 2 होते हैं, रूट का क्या रूल है कि 2 में से एक बाहर आ जाता है। तो 2 2 बार था, एक बार बाहर आ गया,
इन दोनों में से 2 एक बार बाहर आ गया, इन दोनों में से 2 एक बार बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या क्या बच गया, एक ये 2 बच गया, एक ये 5 बच गया, एक ये 3 बच गया। इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, और रूट में आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो ये आपका ये स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है ना तो इसको हम लिखते हैं स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो 8√30 ये आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करो, 3 साइड्स से रखिए, एक को A लिख दो, इसको B लिख दो, इसको C लिख दो। सबसे पहले S निकालो। S क्या होता है, A + B + C अपॉन में 2। वैल्यू रखी सबकी, यहाँ से S निकाल दिया। अब क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ। S की जगह ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ये लिखिए। A की जगह A, B की जगह B, C की जगह C लिख के माइनस करिए। फिर इसके फैक्टर्स करके जो बाहर निकलता है उसको बाहर भेजो। जो 2-2 जोड़े बन गए ना, उनमें से एक एक बाहर जाता जाएगा। ठीक है, और ये आपका रह गया 10 तिया 30। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराती हूँ, तो उसको देख के फिर अपनी कॉपी में आप ये कर लीजिए।